नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, साथ ही भारत के जलवायु प्रदेश क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोपेन महोदय के बारे में। कोपेन महोदय का पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन था और यह जर्मनी के जलवायुवेत्ता एवं वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया, जिनका आधार कैंडोल का वनस्पति मंडल था। पुनः इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में 1918 में संशोधन किया तथा आधार औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा को रखा। पुनः इन्होंने 1931 और 1936 में जलवायु वर्गीकरण में संशोधन किया। सन 1953 ईस्वी में गीगर पोही नामक विद्वान ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में पुनः संशोधन किया तथा इन संशोधन का नाम आगे चलकर विश्व के जलवायु वर्गीकरण गीगर पोही वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व जलवायु विभाजन का आधार बनाया तथा इन्हीं के आधार पर विश्व के जलवायु को भी प्रमुख समूहों में विभक्त किया, जिनका नामकरण जो है कि ABCD है ना तथा ई अक्षरों से व्यक्त किया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैंडोल के वनस्पति मंडल और कोपेन के जलवायु प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, एक बार इस तालिका को आप गौर से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, इस तालिका के माध्यम से एक तरफ कैंडोल का वनस्पति मंडल दर्शाया गया है, दूसरी तरफ कोपेन का जलवायु प्रदेश। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेगा थर्मल, जिसे कोपेन ने ए जलवायु प्रदेश कहा। इस जलवायु प्रदेश में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की विशेषता पाई जाती है। यहाँ पे शीतकाल का अभाव होता है। ऐसे क्षेत्र कहाँ विकसित होंगे? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। दूसरा है जीरोफाइट मंडल, इसे कोपेन क्या कहा? बी जलवायु। इस जलवायु का विकास मध्य अक्षांशीय जलवायु क्षेत्र में और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ पे तापमान अधिक होती है पर वर्षा कम होती है, जिसको हम लोग जो है कि सवाना जो है कि मरुस्थल कह सकते हैं या सामान्य जलवायु कह सकते हैं। दूसरा है अस्टेपी जलवायु, इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मेसोथर्मल, है ना, इसको कहते हैं मध्य अक्षांशीय समशीतोष्ण जलवायु, जैसे कोपेन महोदय ने इसे सी से दर्शाया है। चौथा है हमारा माइक्रोथर्मल, है ना, इसको कोपेन महोदय के द्वारा डी जलवायु कहा गया। यह जलवायु मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो है कि औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक परंतु 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। यह जो है कि उत्तरी पतझड़ व अस्टेपी वनस्पति के अंतर्गत शामिल है। अगला हिकेस्टोथर्मल, इसके अंतर्गत जो है कि कोपेन महोदय ई जलवायु प्रदेश को शामिल किया। ई जलवायु प्रदेश यानी हिकेस्टोथर्मल के अंतर्गत जहाँ पर सालों भर हिम छादित होते हैं, यानी कि बर्फ जमा हुआ रहता है और वनस्पति के रूप में लाइकेन और मॉस जो है कि उगते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन जलवायु प्रदेशों को जो है कि ग्लोब पर देखकर समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण कर्क और मकर रेखाओं के बीच में उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। इसे ही कोपेन ए जलवायु कहा। दूसरा 27.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र देख रहे हैं और यही 27.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में टेम्परेट जोन, जिसे कोपेन महोदय ने सी जलवायु प्रदेश कहा। 66.5 से 90 डिग्री का जो क्षेत्र देख रहे हैं
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है, इसे कोपेन महोदय ने ई जलवायु यानी कि ध्रुवीय जलवायु कहा। ध्रुवीय जलवायु और समशीतोष्ण जलवायु के मध्य में टाइगा जलवायु का विकास हुआ है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बी जलवायु। बी जलवायु उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, यह कह सकते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ पे तापमान अधिक होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे तापमान के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, स्टेपी और मरुस्थलीय क्षेत्र में। दोस्तों, इन बड़े अक्षरों के अलावा कोपेन महोदय ने अंग्रेजी के छोटे छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया, जिसमें एफ, जिसे सालों भर वर्षा को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया। यह ऐसे मौसम को दर्शाता है जहां पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से सालों भर अधिक होती है और वर्षा प्रत्येक महीने में न्यूनतम 6 सेंटीमीटर होती है। दूसरा है एम। एम का मतलब है मानसूनी जलवायु, और यह जो है कि यहाँ पे वर्षा मानसून ऋतु में ही होती है, जैसे भारत में होती है। दूसरा है डब्लू। डब्लू यानी ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और शीतकाल क्या होता है, यहाँ पे शुष्क होता है। अगला है एस यानी शीतकालीन वर्षा, यानी कि समर में वर्षा होगी और जो है कि ग्रीष्म काल शुष्क होगी। जैसे अब हम लोग देख सकते हैं भारत का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और कोपेन ने विश्व के 5 प्रमुख समूहों तथा 11 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इस क्षेत्र में जो है कि सालों भर वर्षा होती है ना, और यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाएगी, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। इस जलवायु प्रदेश को कोपेन महोदय ने वर्षा, तापमान, मानसून और शीत ऋतु के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा है। तो वर्षा जो जहाँ पे सालों भर हो रही है उसके लिए इन्होंने AF जलवायु प्रदेश कहा। जहाँ पे ग्रीष्मकालीन ऋतु में यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी उसके लिए इन्होंने AW का जिक्र किया। जिन प्रदेशों में मानसून ऋतु में वर्षा होती है उसके लिए इन्होंने AM जलवायु कहा। जिन प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है उसके लिए इन्होंने AS जलवायु प्रदेश का नाम दिया। AS जलवायु प्रदेश हमारा भारत में कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं शुष्क जलवायु, जिसे कोपेन महोदय ने B के कैपिटल अक्षर से दर्शाया था। तो दोस्तों, B जलवायु को सवाना जलवायु भी कहते हैं। यहाँ पे तापमान अधिक होती है और वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा जितनी होगी उससे अधिक क्या होती है, वाष्पीकरण होती है। दोस्तों, कोपेन महोदय ने इस जलवायु प्रदेश को तापमान और वर्षा के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया, मरुस्थलीय जलवायु BW और अर्ध मरुस्थलीय जलवायु या स्टेपी जलवायु BS के रूप में बांटा। पुनः इन दोनों को 2-2 वर्गों में बांटा। अब हम लोग कहते हैं मरुस्थलीय जलवायु, तो मरुस्थलीय जलवायु को BWH और BWK में बांटा। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु जहाँ पर औसत तापमान 18 डिग्री से अधिक होती है उसको BWH कहा, जबकि BWK मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु जहाँ औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। दूसरा इन्होंने BSH और BSK उच्च उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु औसत वार्षिक वर्षा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और मध्य स्टेपी जलवायु औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से कम के रूप में विभक्त किया। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समशीतोष्ण जलवायु, जिसे C जलवायु या इसे गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। इसमें सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम परंतु 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इसको कोपेन महोदय ने 3 वर्गों में बांटा। दोस्तों, कौन कौन बांटा, तो CF, CW और CS।
इस जलवायु वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल शुष्कतम महीने में जो है कि 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा होती है। CW इसमें शीतकाल क्या होता है, शुष्क होता है, और ग्रीष्म काल में यहाँ पे वर्षा होती है। तो यह इसे चीनी तुल्य जलवायु भी कहते हैं, और यह चीन के जो पूर्वी भाग है उधर जो है कि वर्षा होती है इसीलिए। अगला है हमारा CS जलवायु में जो है कि यह जो है कि मुख्य रूप से कहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो भूमध्य सागरीय जलवायु, इसको कहते हैं भूमध्य सागर के किनारे। आई होप कि ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं D जलवायु या शीतोष्ण जलवायु। सबसे ठंडे महीने का यहाँ पे औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, ठीक है। और उष्णता यानी कि गर्मी के महीने का तापमान जो है 10 डिग्री जो है से अधिक होता है। इस जलवायु में धरातल कई महीने तक जो है कि बर्फ में ढकी रहती है। इसको 2 उप विभागों में बांट सकते हैं, DFC और DW। DFC ये शीताद्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। इसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है, ठीक है। पुनः इसे कई उपक्रमों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे DFA है ना, DFB, DFC। इसी प्रकार दूसरा है DW, इसको कहते हैं शीत आर्द्र जलवायु, जिसमें शीतकाल शुष्क होता है, और इसको भी निम्न उपक्रम में विभाजित कर सकते हैं, DWA है ना, DWB, DWC, DWD है ना। इस तरह से इसको बांट सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपको समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगला हम लोग चलते हैं ई जलवायु, जिसको हम लोग ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। यहाँ पे उच्चतम महीने का यानी कि गर्मी के दिनों का तापमान कितना होता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके भी 2 विभाग किए गए हैं, ET और EF। ET जिसे टुंड्रा जलवायु कहते हैं, और EF जिसे जो है कि टाइगा जलवायु कहते हैं। ये यहाँ पर जो है कि इन दोनों क्षेत्रों में सतत जो है कि हिमछादित होती है, यानी बर्फ से ढका रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा कोपेन का जो है कि विश्व जलवायु वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं भारत के संदर्भ में कोपेन ने कौन कौन से जलवायु प्रदेश को यहाँ पे डिनोट किया है और किन क्षेत्रों में कौन सा जलवायु है। तो हम लोग इसको जो है कि याद करते हुए और देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कोपेन के द्वारा ये जो जलवायु प्रदेश है उनके नाम है ना, जैसे AW है ना, AMW, ASW, BSHW, BWHW है ना, CWG, DFC और E और ET जलवायु। तो दोस्तों अब हम लोग इन जलवायु प्रदेशों को विस्तार से देखेंगे और इनके विशेषताओं को भी जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं AMW, इसे लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार जलवायु कहते हैं। इस जलवायु प्रदेश में तापांतर कम पाया जाता है और यहाँ पे वर्षा जो है 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा मुख्यतः कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और वनस्पति के रूप में यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। इसका वितरण जो है पश्चिमी घाट में, मालाबार और कोंकण के तटीय क्षेत्र में। आप इसको अब देखिए मैप में भी यहाँ पे जो दिख रहा है यही है हमारा AMW जलवायु प्रदेश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा AW जलवायु। दूसरा हमारा क्या है, AW जलवायु। इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इन प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है, और वर्षा की मात्रा जो है 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु काफी गर्म होता है यहाँ पे, और शीत ऋतु शुष्क होती है। वनस्पति में यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे पतझड़ वन, और इसका वितरण जो है भारत के प्रायद्वीपीय
भाग में अधिकांश क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा देखते हैं। तीसरा जलवायु प्रदेश जो है इसको हम लोग AS या शुष्क ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु कहते हैं। दोस्तों, इस जलवायु प्रदेश में अधिकतर जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है लौटती हुई मानसून से, जिसको हम लोग उत्तर जो है कि पूर्वी मानसून कहते हैं। यहाँ पे वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु जो है कि शुष्क होती है यहाँ पे, और इसका वितरण जो है मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, तो कोरोमंडल का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में वर्षा होती है लौटती हुई मानसून से। अगला जो हमारा है इसको कहते हैं BSHW, है ना, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इस जलवायु क्षेत्र में औसत तापमान कितना होता है, 18 डिग्री से अधिक होता है। वर्षा जो है कि ग्रीष्म ऋतु में होती है लेकिन वर्षा कम होती है। इसका वितरण जो है उत्तरी गुजरात, मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है। अगला जो हमारा जलवायु प्रदेश है उसको उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW के नाम से जानते हैं। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा काफी कम होती है, तापमान जो है कि बहुत अधिक होती है, वर्षा की तुलना में तापमान अधिक होती है, जिससे वाष्पीकरण यहाँ पे अधिक होती है। वनस्पतियों में क्या मिलेगी, कटीली झाड़ियाँ, है ना, जिनकी जड़ें क्या होती है, लंबी लंबी होती है। इसका वितरण मुख्य रूप से राजस्थान का जो है कि पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और कुछ थोड़ा बहुत जो है कि उत्तरी गुजरात के पश्चिम क्षेत्र में। नेक्स्ट जो है हमारा इसको कहते हैं CWG, यानी शुष्क ऋतु के मानसूनी जलवायु। वर्षा यहाँ में मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है ना। ग्रीष्म काल काफी यहाँ पे गर्म होता है और शीतकाल क्या होता है, शुष्क होता है। वितरण इसका जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जा रही है, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान, जो गंगा का मैदान आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उत्तर पूर्वी भारत में मुख्य रूप से असम के क्षेत्रों में यहाँ पे CW जलवायु पाई जाती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। DFC जलवायु लघु ग्रीष्म ऋतु की शीत आर्द्र जलवायु कहलाती है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा जो है 4 महीना ही होती है। दोस्तों, यहाँ पे तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रहती है, परंतु ये जो है हिमांक से अधिक होती है। हिमांक यानी कि जो एक बर्फ जहाँ से जमना प्रारंभ होती है उससे अधिक होती है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु छोटी परंतु वर्षा वाली होती है। शीतकाल यहाँ पे काफी ठंड होता है। इसका वितरण भारत में कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। आई होप कि ये भी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश जो हमारा है उसको हम लोग कहते हैं ET जलवायु, यानी टुंड्रा तुल्य जलवायु। दोस्तों, इन क्षेत्रों में सालों भर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। यह मुख्य रूप से भारत में कहाँ पे मिलेगी, तो कश्मीर और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में 300 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में विशेष रूप से देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। ध्रुवीय जलवायु जिसे E जलवायु कहते हैं। तापमान जो है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। वर्षा हिमपात के रूप में होती है। सालों भर जो है हिमछादित होती है जलवायु, और इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो है कहाँ पे मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर का जो है पूरा एरिया इसमें, इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में और उत्तराखंड के कुछ भागों में ये जलवायु पाई जाती है। आई होप कि आपको भारत की जलवायु और उनके जलवायु प्रदेशों के जो है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।